नक्सल मोर्चे से एक बार फिर बहुत बड़ी खबर आई है। पोलित ब्यूरो सदस्य और माओवादी संगठन के एकमात्र सक्रिय शीर्ष नेता मिसिर बेसरा को झारखंड पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर कल देर शाम मीडिया तक पहुंची। दरअसल कल सबसे पहले मिसिर बेसरा के दस्ते से ही तकरीबन 16 माओवादियों ने रांची में आत्मसमर्पण किया था झारखंड पुलिस के समक्ष। जब यह खबर सामने आई तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही मिसिर बेसरा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि फोर्स पिछले 3 महीने से मिसिर बेसरा को घेरने के लिए जो झारखंड का सारंडा इलाका है यहाँ पर ऑपरेशन चला रही है और इस ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ और स्थानीय जो पुलिस है वो लगातार अपना शिकंजा जो है मिसिर बेसरा की ओर कस रही थी। मई में भी बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था और ये वही माओवादी थे जो मिसिर बेसरा से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 2 माओवादियों ने कोलकाता में भी आत्मसमर्पण किया था। इसमें से एक माओवादी को गिरफ्तार किया था कोलकाता की पुलिस ने। चूंकि लगातार सारंडा के इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऐसे में लगातार फोर्स का दबाव इस इलाके में बना हुआ था। कल सबसे पहली खबर आई, तकरीबन 11 पुरुष और 5 महिला माओवादियों ने रांची में आत्मसमर्पण किया। इसमें आरसीएम रीजनल स्तर के जो माओवादी संगठन के नेता होते हैं, एरिया कमेटी मेंबर होते हैं, ये सब शामिल थे। ये लोग 11 हथियार के साथ आए थे और तकरीबन 1500 कारतूस इन्होंने आत्मसमर्पण किया और पुलिस को सौंपे। इसके बाद देर शाम एक और बड़ी खबर आई कि जो झारखंड की पुलिस है उसने मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद और कल्हान का जो इलाका है, बॉर्डर सीमाई इलाका, यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया गया। मिसिर बेसरा को 15 दिन पहले चाईबासा में इसकी लोकेशन मिली थी। तब से लगातार आईबी, इंटेलिजेंस और जो लोकल पुलिस है वो लगातार मिसिर बेसरा को घेरने के लिए ऑपरेशन चलाए हुए थे। मिसिर बेसरा बताया जा रहा है एक पिकअप वाहन में भाग रहा था। उसके साथ कुल 4 साथी और भी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है पुलिस ने अब तक नहीं की है, लेकिन मिसिर बेसरा के गिरफ्तार किए जाने की जो पुष्टि है वो प्राथमिक तौर पर पुलिस के सूत्रों द्वारा कर दी गई है। मिसिर बेसरा के ऊपर तकरीबन 150 मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि जितनी भी बड़ी वारदातें झारखंड और आसपास के इलाकों में हुई थी उसका मास्टरमाइंड मिसिर बेसरा रहा। प्लानिंग करने से लेके एग्जीक्यूट करने तक में मिसिर बेसरा की अहम भूमिका रही। 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम जो था मिसिर बेसरा के ऊपर था। सिर्फ झारखंड में ही 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बाकी के राज्यों में भी इनाम घोषित था। मिसिर बेसरा के दस्ते के 16 लोगों ने जब रांची में आत्मसमर्पण किया तब रांची की पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस दस्ते से जुड़े हुए 8 सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इनका आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में ही होगा। हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों की बैठक ली थी तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसके निर्देश भी दिए थे, अगर कोई माओवादी किसी राज्य से रिलेटेड है तो उसको आत्मसमर्पण वहीं करने दिया जाए, ताकि उससे जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं और पुलिस को ये सारी चीजें हल करने में आसानी हो। ऐसे में झारखंड पुलिस ने उन 8 माओवादियों को छत्तीसगढ़ भेजा और आज बुधवार को बीजापुर में इन 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया बीजापुर पुलिस के समक्ष। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को पिछले 2 दिनों में लगी है। मिसिर बेसरा एक ऐसा नेता था जो कि सक्रिय रूप से माओवादियों का एकमात्र शीर्ष नेता बचा हुआ था। फिलहाल बड़े नेताओं में माओवादी संगठन में कोई भी नेता नहीं बचा है। ऐसे में फोर्स ने राहत की सांस ली है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाकी के नक्सल प्रभावित राज्य रहे हैं, यहाँ की भी फोर्स अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि अब दोबारा माओवादी संगठन के सशस्त्र माओवाद के स्टैंड होने की जो गुंजाइश है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले ही कह दिया है कि डेडलाइन के अनुसार हमने माओवाद को
समाप्त कर दिया है। कुछ एक लोग बचे हुए थे जिसमें से मिसिर बेसरा प्रमुख था। जगदलपुर से मैं अनूप अवस्थी, जी मीडिया।